गाइस तुम ना राघव चड्ढा को गलत ट्रोल कर रहे हो। असल में उनकी नई वीडियो आने के बाद पता चला, उनका कहना है कि मैंने अकेले में बीजेपी नहीं ज्वाइन की है। मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उसके साथ 6 MP और भी बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। मतलब एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। अबे चड्ढा जी, यही बात तो आपको हम समझा रहे हैं कि 2.5 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। 1 लोग गलत हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 25 लाख लोग गलत कैसे हो सकते हैं? राघव चड्ढा तो आम आदमी पार्टी की चड्डी ही फाड़ के चले गए। 6 मंत्रियों को साथ लेकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। काफी लोग उनकी कमेंट में जाकर लिखते थे कि राघव चड्ढा न्यू प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं कौन सा डरावना सपना आया कि देश के युवा के ऊपर मूत के वो कहीं और चले गए। दोस्तों, इस बार देश के युवाओं को पता चल चुका था कि राघव की चड्डी में भी बीजेपी का फूल खिल रहा है, इसीलिए सबने अनफॉलो करके उन्हें अपनी औकात दिखाई है। अब दूब राठी भी पूछ रहे हैं कि इस देश का आखिर होगा क्या? भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। से अच्छा था छोड़ ही देते, क्यों ये हक कर फिर चटना शुरू कर दिया आपने? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। घर पे राघव चड्ढा के एक दिन लड़ाई हुई और राघव चड्ढा हार गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी गुंडा पार्टी ज्वाइन कर लूं। कुछ नहीं, डरावना सपना आ गया था। अगर ये बात होगी ना, सब लोग इस वक्त एक ही कह रहे हैं कि बस ये देखना रह गया। अगर ये देख लिया तो मैं खुद बीजेपी का नेक्स्ट PM। दुनिया में हर आदमी बिकाऊ है गौतम। हर आदमी की कीमत होती है, बस उसे उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि इन्होंने एक्टिंग एकदम बेस्ट की। भाई ये ऐसा हो गया जैसे हम रोज स्कूल को बुरा भला कहते हैं और दूसरे दिन फिर स्कूल चले जाते हैं। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। गजब टोपी बात। सोचने वाली बात है कि कौन सी मोदी जी ने इतनी बड़ी रकम निकाल दी रातों रात के चड्ढा जी अपनी चड्डी उठाकर सीधा बीजेपी में चले गए। और भाई वो तो खुश हो गए, लेकिन गरीब लोगों का और मर्द करा के चले गए। एक टेंशन तो और खाई जा रही है कि कभी एयरपोर्ट पे मैंने समोसा नहीं खाया, क्योंकि कभी गया ही नहीं। तो वहां पे अगर जाऊंगा तो अब 20 रुपए वाला समोसा फिर 200 रुपए में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चले थे चाय सस्ती कराने के लिए, लेकिन चाय वाले ने ही उन्हें खरीद लिया। राघव चड्ढा, राघव चड्डी। जाते जाते एक खूबसूरत सा डांस देख कर जाए आप सभी। काफी लोग कह रहे हैं कि कौन सी राघव चड्ढा ने चड्डी बदल दी। भाई चड्डी नहीं बदली, तंबा अपना बदल दिया। पहले आम पार्टी का था, अब बीजेपी का लगा दिया। कुछ भी। तो दोस्तों, अगर बात करें सही तरीके के साथ, तो मैं आपको जाते जाते ये चीज बता दूं कि ये लोग हमारे भूल जाएंगे। अनफॉलो करने से उसका बिजनेस ठप नहीं होगा या उसकी इनकम में कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि चलो एक तरह से ट्रेंड बन गया तो लोगों ने कर दिया, तो लोगों को पता चल गया कि बीजेपी क्या चाहती है। राघव चड्ढा से लोग इस तरह से मोहब्बत करते थे सिर्फ PM बनने के लिए, ना कि चाय वाले की चाय पीने के लिए। तो आप सबको बता देते कि बस कुछ ही दिनों के बाद पार्लियामेंट में फिर जाएंगे, 2-3 चीजें और सस्ती करेंगी, हमारे लोग फिर उनके साथ हो जाएंगे। मेरा ये कहना है, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।